से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। विजयादशमी का महापर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयादशमी पर्व केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि बुराई, अहंकार और अन्याय को खत्म कर सत्य और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। आज रावण का दहन होगा, जिसके लिए हर शहर, हर गांव, कस्बे में रावण के दहन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिल्कुल गीतिका, देखिए कहीं मैदान में रावण को खड़ा कर दिया गया है तो कहीं पर रावण को मैदान तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं पर जहां पिछले कुछ दिनों से शहर रामलीला का मंचन चल रहा है और वहां आज रामलीला का समापन रावण के दहन के साथ हो जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। भगवान राम ने रावण को इसी दिन मारकर दुनिया को संदेश दिया था कि अंधेरा कितना भी हो लेकिन अच्छाई की सुबह जरूर आती है। तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिन भर आपको महा कवरेज दिखाता रहेगा। दशानन का दहन आज होने जा रहा है। ऐसे में महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर आप दिन भर देखिए। अलग अलग शहरों से हम आपको दिखाते रहेंगे रावण दहन की तमाम तस्वीरें। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 9 दिनों से शक्ति उत्सव में हमने आपको तमाम रंग देश भर से दिखाए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, दिल्ली हो। ऐसे में आज महत्वपूर्ण दिन है, विजयादशमी का दिन है। आज अस्त्र शस्त्र पूजा भी की जाती है और ये तस्वीरें बस शाम तक का इंतजार। तो हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय शर्मा जी, हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी भी हैं। तो संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आज दशहरे के दिन जब रावण दहन होगा तो वो शुभ मुहूर्त कौन सा होगा जब हमें रावण का दहन करना चाहिए? और सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को और आचार्यगण को और आप सबको जो है आज दशहरे की शुभकामनाएं। और आज का पर्व जो है कहते हैं कि बुराई पर जो है अच्छाई की विजय, अर्थात जो है रावण को हम लोग कहते हैं कि रावण जो है वो बुरा ही था पर बुरा नहीं, उनके अंदर भी कुछ मर्यादाएं थी। तो मैं आज वहीं से शुरू करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि रावण जो है 4 वेदों का ज्ञाता था और आत्मज्ञानी था। उसे मायावी क्रियाएं, इंद्रजाल का जो है पता था। आप देखिए राजनीति शास्त्र का जो है ज्ञाता था, जिसने शिव तांडव स्तोत्र का वो मंथन किया और शिव तांडव स्तोत्र को बोला। इसके पश्चात जो है रावण के अंदर जो जितनी कलाएं थी, कहा जाता है कि रावण जो उत्पन्न हुआ इस प्रकृति पर आया, कहा जाता है कि रावण को जो है भगवान विष्णु का कहते हैं जय और विजय, विष्णु का श्राप था जिस कारण से उसको पृथ्वी पर आया रावण। और वो रावण खुद चाहता था कि उसको जो है भगवान के द्वारा ही मारा जाए जिससे कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो रावण ने अपनी जो लीला थी वो पूरी की पूरी लीला रची, क्योंकि रावण एक बहुत ही बड़ा मायावी था, न्यायप्रिय था। आप देखें सीता हरण जरूर किया उसने, पर सीता जी को अपने से अलग रखा अशोक वाटिका में, क्योंकि मर्यादित कहीं ना कहीं था। परंतु सुपनखा जो है कहते हैं भाई का फर्ज भी उसने निभाया कि एक बहन की नाक अगर कट गई है तो उस नाक का बदला भी लेने के लिए चाहे उसको अपने प्राणों की बलि लगा दी हो उसने। तो रावण जो है 4 वेदों का ज्ञाता था, मीमांसा शास्त्र का ज्ञाता था, सांख्य योग का ज्ञाता था और इतनी सारी कलाएं उसके अंदर मायावी कलाएं थी। और अमावस्या के दिन से जब से युद्ध शुरू हुआ, आपने बड़ी सुंदर बात कही शुक्ला जी ने कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर जो दिन था अमावस्या का, वहां से युद्ध का प्रारंभ हुआ। और 10वीं के दिन भगवान राम ने जो है रावण का जो है अंतिम सर जो है वो काट दिया। और कहा जाता है शास्त्रों के हिसाब से अपना भेद जो है कभी भी नहीं देना चाहिए। रावण ने अपना भेद जो अपने भाई को दे दिया, जिस कारण से उसका वध हुआ, क्योंकि अमृत तुल्य था, उसने अमृत ग्रहण किया हुआ था तो मर नहीं सकता था। तो शास्त्रों के हिसाब से जो है बहुत ही ज्ञानी था। और इस महत्वपूर्ण बात के लिए मैं समय भी बता देता हूं कि आज जो रावण दहन का जो समय रहेगा शाम को 6:07 से लेकर के और शाम के 7:11 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है उसके अंदर ये महत्वपूर्ण घटना होगी। गुरुवार का दिन है और आज जो है बड़े बड़े योग, धृति योग है। तो धृति योग क्या होता है? धृति क्षमा दमोस्तम सोच्चम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षणा। धर्म लक्षण में जो है धृति जो शब्द है वो पहला ही शब्द है और धृति का अर्थ होता है धैर्य रखना, क्योंकि जब तक हमारे मन के अंदर धैर्य नहीं है, सद्भावना नहीं है। महत्वपूर्ण बात बोली संजय जी आपने। और अरविंद जी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जैसे कि हम दिन भर से दिखा रहे हैं, सुबह से 3 विशेष योग बन रहे हैं आज 2025 में, अगर हम कैलेंडर पर नजर डालें जी, उसके बारे में बताइए जरा। देखिए योग तो विशिष्ट हैं और योग जो है अपने आप में आज जैसे विजयादशमी है
तो विजयादशमी तिथि ही अपने आप में विशिष्ट होती है। जो कहते हैं कि विशेष जो मुहूर्त होते हैं, विजयादशमी, वसंत पंचमी, आपकी दीपावली, आपकी शिवरात्रि आदि आदि अपने में विशेष मुहूर्त है। तो मुहूर्त तो विशेष है ही, लेकिन विजयादशमी भगवान प्रभु राम की जो है जीवन यात्रा, जिसके विषय में कहते हैं, मैं संजय जी की एक एक बात से सहमत हूँ कि रावण परम ज्ञानी था और असली सीता तो वहाँ गई ही नहीं थी। प्रभु राम ने जब अग्नि परीक्षा ली थी तो अग्नि से असली सीता को उनने प्राप्त किया था। उनने साफ कहा था कि हे सीते, जब तक करहूँ अग्नि में वासा, तब तक करहूँ निशाचर नासा। असली सीता तो अग्नि में समाहित हो गई थी। रावण ने एक कर्म करके दिखाया और बताया, वह सब जानता था और त्रिकालज्ञ था रावण। तो राम प्रभु की जो यात्रा रही, मैं सबसे पहले उसके विषय में बताता हूँ 2 श्लोक के माध्यम से। आदौ राम तपोवनादिगमनम हृत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवशं भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम में तद्धि रामायणम। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, रावण का और कुंभकर्ण का प्रभु राम ने हरण किया। एतद्धि रामायणम, रामायण में यही चीज़ें हैं और आज के दिन ही किया था। जो सिंदूर खेला है आपका, सिंदूर खेला का मतलब ये है कि सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम। सिंदूर जो है सौभाग्य का वर्धन करता है। तो आज के दिन महिलाएं जो एक दूसरे को सिंदूर बांटती हैं, उसका तात्पर्य यही है। और आज के दिन यानी प्रथम दिन से लेकर के और 9वीं तक परम युद्ध किया भगवती ने महिषासुर से, और 10वीं के दिन उसका जो है विनाश किया और देवताओं को आशीष देके स्वर्ग को जो है वो उनने प्रस्थान किया। तो ये आज जो है भगवती का परम शक्ति का आज के दिन जो है विशेषतर शस्त्र पूजा होती है। और शस्त्र पूजा क्यों होती है? क्योंकि परशुराम जी को देखिए कि पहले समझाना और यदि ना माने तो शस्त्र के द्वारा उसको ताड़ित करना। आर्मी में आरटी जैसी एक पोस्ट होती है धर्मगुरु, वहाँ देखें तो बाकायदे जो है शस्त्र का पूजन होता है। और आज के दिन शस्त्र के पूजन में आपको विशेष क्या करना है? माँ काली का पूजन करना है और काल भैरव का पूजन करना है। माँ काली का कोई भी आप ध्यान कर दें, जैसे शंखम चक्र गदे सुचाप परिघांचो लंबु सुंडी सिरा, और काल भैरव का देवराज्य सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम बाल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। तो काल भैरव और माँ काली शक्ति के प्रतीक हैं, ताकत के प्रतीक हैं। अंदर जो आपके अंदर मनोबल और आत्मबल कमजोर होता है उसके प्रतीक हैं। तो शस्त्र का पूजा, जो शस्त्र की पूजन आज अवश्य करें और उसमें माँ काली के सिंपल मंत्र भी ले लें, जैसे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। और नहीं कुछ आता है तो ओम श्री महाकाल्यै नमः, इस तरह से जो है शस्त्र का पूजन करें। और सिंदूर, भगवती को जो सिंदूर खेला कहते हैं, तो भगवती का भी आज पूजन करें। और भगवती की तस्वीर जो पार्थिव शरीर, मतलब जो पार्थिव है, पार्थिव मतलब जो मिट्टी की बनी हुई है, उसका विसर्जन होगा। बाकी आम जो तस्वीर आपकी है धातु में है या पत्थर में है या काष्ठ में है, तो उसका विसर्जन नहीं होगा। इस तरह से आप करें। निश्चित रूप से आज विजयादशमी है, शब्द ही ऐसा है कि हर चीज आपको विजय दिलाएगी, चाहे पूजा हो, पाठ हो, शस्त्र का पूजन हो या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो, वह आपको विजय दिलाएगा। बिल्कुल अरविंद जी, जब नाम ही विजयदशमी है तो फिर कोई कंफ्यूजन किस बात की। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत से लोग हैं जो विजयदशमी के दिन जिनका विवाह होता है, मान्यता ये है कि इस दिन ना आपको कोई कुंडली मिलाने की जरूरत है, ना कोई आपको मुहूर्त देखने की जरूरत है। इस दिन जिसको भी विवाह करना है वो विजयदशमी के दिन विवाह कर सकते हैं। जी देखो, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, पर ये शास्त्र के अनुसार जो है विवाह करना निषेध होता है। मेरे हिसाब से विवाह नहीं होना चाहिए और शुभ सारे कार्य जो है किए जा सकते हैं। जैसे गृह प्रवेश आप करना चाहते हैं, कोई किसी नए कार्य का शुभारंभ अगर आप करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि वृद्धि रहेगी, क्योंकि वृद्धि योग भी बनता है। और आपने बताया सुकर्मा योग, जब गुरु और शुक्र में जब आपस में संबंध होता है तो ये जो है सुकर्मा नामक योग जो है बनता है। उसी प्रकार से धृति योग भी जो है आपको सुख देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है, धैर्य देने वाला होता है। तो ये सारे योग, और आज के दिन जो भी कार्य किया जाए, और कहते हैं सुमंगल्य कार्य, जितने भी सुमंगल्य कार्य हैं वो सब किए जाते हैं।
पर उसमें विवाह के लिए स्पेसिफिक जो है नक्षत्र का देखना बहुत जरूरी है कि जो वैवाहिक नक्षत्र होते हैं उनमें ही विवाह हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर जो लोग करना चाहते हैं, अगर किसी की श्रद्धा है आज के दिन ही करना, क्योंकि विजयदशमी का दिन है। दशमी अर्थात जो है संपूर्ण तिथि मानी जाती है और जिसमें संपूर्णता होती है, और आज के दिन जो है हर चीज में जो है विजय प्राप्त हो। मैं कहूँगा कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा की जाए, वो विशेष करके फलदायिनी रहती है। और कहते हैं माँ के नवरात्रों के बाद, शक्ति के बाद जो है अपना विजय और पराक्रम दिखाना वो बहुत जरूरी है। तो आज के दिन शास्त्र और शस्त्रों की पूजा से विशेष लाभ रहता है। और कहा जाता है शास्त्रों में कि जब तक आपका सामर्थ्य और शक्ति दोनों प्राप्त अगर नहीं होती तो आप कोई भी कार्य करें उसमें आपको सफलता नहीं मिलती। तो ये एक ऐसा समय है जिस समय आप अपनी शक्ति को जागृत करें और शक्ति का पूर्ण प्रयोग करें। जी जी बिल्कुल, इसलिए कहते हैं सनातन में कि देखिए माला और भाला दोनों पूजते हैं। अब चलते हैं अमित के पास। अमित हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित, अभी ताज़ा तस्वीरें क्या है? क्या माँ की जो विदाई उत्सव है वो शुरू हो गया कार्यक्रम? वैभव, बिल्कुल जो विदाई का उत्सव है और प्रक्रिया है उन दोनों को शुरू कर दिया गया था। सुबह ही हमने बताया कि कैसे यहाँ पे पहले आरती हुई, फिर पुष्पांजलि और शांति जल लोगों पे छिड़का गया। फिलहाल जो अस्त्र मूर्ति में रूप में अलग अलग तरह के अस्त्र होते हैं उनको हटाया जा रहा है, जो विसर्जन रूप में यहाँ से नहीं जाएगा। प्रतिमा जब जाएगी वो अस्त्र यही मंदिर में कालीबाड़ी में ही स्थापित रहेगा, उनको निकाला जा रहा है। और कई सारे प्रसाद रूप में, चाहे वो पुष्प हो या फिर कोई कपड़ा हो, वो श्रद्धालु एक एक करके माँ के दरबार से लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक स्मृति स्वरूप उनके पास माँ का एक रूप जरूर रहे। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे सिंदूर खेला की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद जब एक बार सिंदूर खेला खत्म होगा तब भावनापूर्ण जो विदाई है माँ की वो शुरू होगी यहाँ मंदिर मार्ग में कालीबाड़ी में। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु, मैं आपको एक बार मनीष को कहूंगा कैमरा एक बार वो पैन करे, ढोल वाले जो आए हैं वो बंगाल से विशेष रूप से यहाँ पे बुलाए गए हैं ताकि उसी तरह से जश्न मनाया जाए, उसी रूप में माँ को याद किया जाए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में माँ की प्रतिमा की पूजा होती है ढोल के साथ, नगाड़ों के साथ। और जो बंगाली समुदाय के लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। कई लोग तैयार होके आए हैं सिंदूर खेला के लिए। आप सिंदूर खेला के लिए विशेष रूप से यहाँ पे आई हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? देवस्मिता। तो ये बताइए, एक तो जश्न का माहौल होता ही है, लेकिन क्या ये बहुत भावनात्मक माहौल भी है कि आज विदाई होगी माँ की? बिल्कुल बिल्कुल, हम माँ को हमारी अपनी घर की बेटी की तरह ही मानते हैं। तो जब वो वापस अपने ससुराल चली जाती है तो हमें उतना ही दुख लगता है जब हम अपने बेटी को विदा करते हैं। तो आप, मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से जो ट्रेडिशनल पोशाक होता है, आप दोनों ही उस तरह से तैयार होके आए हैं। हाँ जी। क्या तैयारियां हैं आज इसके अलावा? विशेष तौर पे क्या कुछ आप अर्पण भी करने जा रहे हैं उनको जब वो जाएंगी आज? हाँ, वो हमने चढ़ा दिया है जो भी हम भेंट देना चाहते हैं जाने से पहले। तो मैं तो बंगाली हूँ, मेरे हस्बैंड एक्चुअली कर्नाटक से है, कर्नाटका है। तो हम दोनों साथ में माँ को पूजा मतलब माँ की पूजा करते हैं। तो आपके लिए तो विशेष रूप से एक अलग एक्सपीरियंस होगा इस शादी में आने के बाद। बिल्कुल, ये तो इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम बंगाली, सो ये तो बाय प्रैक्टिस, बाय रिलीजन, बाय रिचुअलिस्टिक जो जिसका जो एक खुशी मिलता है, ये तो बहुत अलग लेवल का है। अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग कल्चर, इसी की बात हम वैभव कर भी रहते हैं और उसकी छटाएं आपको जरूर देखने को मिलती हैं। कहीं आप रावण दहन करते हैं तो कहीं ऐसे इलाके भी हैं इसी देश भारत में जहां रावण दहन की प्रक्रिया को भी नहीं उसका पालन किया जाता है। खासतौर पे उत्तर प्रदेश के ही बिसरक की हम बात करें या मैं जहां से आता हूं वैद्यनाथ धाम, वहां पे तो ज्योतिर्लिंग ही रावण के नाम पे स्थापित हुई है। रावणेश्वर वैद्यनाथ धाम कहा जाता है उसे, यानी कि वहां पे रावण के दहन की प्रथा नहीं रही है बीते सालों में ऐतिहासिक रूप में। हालांकि अब बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग जब अपने कस्टम्स और कल्चर को लेके जाते हैं तो एक मिक्स ऑफ कल्चर जरूर देखने को मिलता है हमें भारत में, अलग अलग राज्यों में भी। लेकिन कहीं सिंदूर खेला की तस्वीरें नजर आ रही हैं, कहीं विदाई की तैयारियां हो रही हैं, तो कहीं तैयारी हो रही है रावण दहन की जो शाम में होगा। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी जहां पे आप देखिए किस तरह से कलश तैयार कर लिया गया है। वैभव, एक बार मैं मनीष को कहूंगा अगर कैमरा पैन हो पाए तो ये हम अपने दर्शकों को जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कैमरा ऊपर जाएगा तो आपको दिखेगा वहां पे
कलश रखा हुआ है। 3 कलश मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें मां को इसी कलश के स्वरूप में रखा जाता है। सबसे पहले कलश में प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसके बाद मां को मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, यानी कि मूर्ति के स्वरूप में उनको देखा जाता है। इसलिए सबसे पहले जो मुख्य रूप मां का माना जाता है वो कलश ही माना जाता है। इसी में पूर्ण रूप से कहीं पे बेल को प्रतीक मानकर मां की पूजा की जाती है, मां को लेकर आया जाता है। यहाँ आपके नारियल के रूप में आपको दिखाई देगा कि मां को स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल अमित, यही तस्वीरें हैं, हम दिन भर दिखाते रहेंगे। अमित, बहुत धन्यवाद सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका बहुत धन्यवाद। अरविंद जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और देखिए, महा कवरेज जो है दिन भर जारी रहेगी विजयादशमी पर। हम एक बार फिर जोड़ेंगे आधे घंटे बाद 10:30 बजे। गीतिका। बिल्कुल वैभव, यही तो भारत की खूबसूरती देखिए। 2 स्टेट्स अभी हमने देखा, चाहे वो कर्नाटक से हो चाहे वो बंगाल से हो, लेकिन सब मिलजुल कर एक साथ त्योहार मनाते हैं। जैसे कि अरविंद जी ने भी कहा, संजय जी ने भी कहा, यही भारत है जहां हम सब लोग मिलकर एक साथ हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। और गुड न्यूज़ टुडे पर हम लगातार आपको महा कवरेज दिखा ही रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। ठीक 10:30 बजे हम फिर से वापस लौटेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।